औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के बारे में, और वो जन्नत जिसके हसूल के लिए, जिसकी कोशिश करने के लिए इंसान दुनिया में आया है। जन्नत वो अब्दी घर जहाँ हमारे माँ बाप को बसाया गया था, फिर आजमाया गया और बिल आखिर इस घर से ज़मीन पर उनको उतार दिया गया। वो घर जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम छोड़ना नहीं चाहते थे, वो कैसे छोड़ते जबकि हमेशा की ज़िंदगी और लाजवाल बादशाहत इंसान की फितरत में है। और इसी घर में रहने के लिए शैतान के फ़रेब में आकर उन्होंने क्या किया था, उस दरख्त का फल खा लिया और उससे उस घर से में जिसमें कि अल्लाह ताला ने उनको बसाया था और मना फरमाया था, एक हद मुकर्रर की थी कि वहाँ नहीं जाना, उस दरख्त का फल नहीं खाना, उन्होंने खा लिया। फिर क्या हुआ, वो घर जिसकी अब देखें ना, जहाँ किसी की जवानी को बुढ़ापा ही नहीं आता, जहाँ किसी की खुशियों को गम नहीं डसता, जहाँ किसी की सेहत को बीमारी नहीं आती, जहाँ किसी की मालदारी पर कभी ज़वाल ही नहीं आता, और जहाँ किसी की ज़िंदगी को मौत नहीं आती, जहाँ ना मुशक्क़त है ना थकावट है, जहाँ रंग है, रोशनियाँ हैं, खुशबू हैं, जायके हैं, लाजवाल खुशियाँ हैं, जहाँ इज़्ज़त है, ज़िल्लत नहीं, जहाँ कोई दुख परेशानी और कोई मुलामत नहीं, जहाँ बेफिक्री और ऐश की ज़िंदगी है, जहाँ रौनकें हैं, लज्जतें हैं, जहाँ अमन है, वुसअतें हैं, जहाँ हर ख्वाहिश इजहार से पहले ही पूरी हो जाए, वही ख्वाबों का घर जन्नत है। उस घर का रास्ता हमसे खो गया है, उस रास्ते का पता कहाँ से पाएं? कोई तो हो जो हमें बताए, कहीं वो घर हमसे खो ही ना जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, और ये दुनिया की ज़िंदगी कितनी है, चंद बरस की है, और आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन देखें, इंसान दुनिया में आया है और इस ज़िंदगी पर ही मुतमिन हो गया। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह अर्राद की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दुनिया की ज़िंदगी पर ही खुश हो गए, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में थोड़े से सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसे जन्नत की शौक़ दिलाने के लिए, इसकी रग़बत दिलाने के लिए कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर, बहुत सी आयात में इसका एक माहौल, एक मंज़र जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अद-दुहान की आयत नंबर 51 से 56 की आयत है, उनका तर्जुमा है कि बेशक मुत्तकी लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में व बारीक रेशम और दबीज़ रेशम में से पहनेंगे, आमने सामने बैठे होंगे, इसी तरह हम उनको गोरी और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से ब्याह देंगे, इनमें वो तरह तरह के लजीज फल भी इत्मीनान से तलब करेंगे। और सूरह ज़ुमर की बड़ी खूबसूरत आयत है 73, इसका तर्जुमा है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब से डर कर रहे, उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ लाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए होंगे, उनके मुखाफिज उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे तुम, फिर दाखिल हो जो उस जन्नत में हमेशा रहने वाले हो। तो इंसान को किस तरह से दुआएं मिलेंगी और किस तरह से उसको खुशियों की मुबारकबादें पेश की जाएंगी, किन को पेश की जाएंगी? ये जो जन्नत में जाने वाले लोग होंगे, उनको फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे होंगे, और अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत मंजर बयान फरमाया किस तरह से कि हर तरफ से उनको मुबारकबादें मिल रही होंगी और खुश आमदीद कहा जा रहा होगा। और दुआएं करने वाले कौन होंगे? फरिश्ते होंगे। सूरह वाक़िया की आयत है 28 से लेकर 37, और इनका तर्जुमा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जन्नत जिसके हसूल के लिए, जिसकी कोशिश के लिए असल में दुनिया में इंसान आया है, असल में इंसान आया नहीं, उसको भेजा गया है। उस जन्नत के हसूल के लिए कोशिश करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में भेजा है। और उस जन्नत का अल्लाह ताला ने जो मंजर खींचा, आयत नंबर 28 से लेकर 37 की आयत है सूरह वाक़िया की, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कांटों के बेर बगैर, वो कांटों के बगैर बेरियों में, और तह बतह चढ़े हुए केलों, और फैली हुई छाँव, और बहते पानी, और कसीर फलों, और बेरोक टोक मिलने वाले फलों, और ऊंचे बिछौनों में होंगे। यकीनन हम उन औरतों को नए सिरे से पैदा करेंगे, फिर हम उनको कंवारियाँ बनाएंगे, दिलरुबा हम उम्र। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका तर्जुमा है इस आयत का, आयत नंबर 85 सूरह मरियम की, कि जिस दिन हम डर जाने वालों को और रहमान की तरफ मेहमानों की तरह जमा करके ले जाएंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अन-नबा की आयत नंबर 31 से 36 की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत का जो माहौल अल्लाह ताला ने खींचा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, यकीनन अल्लाह ताला से डर जाने वालों के लिए कामयाबी का एक मुकाम है, बाग और अंगूर और नोहेज़ हम उम्र लड़कियाँ और छलकते हुए जाम, वो उसमें कोई लग़्व नहीं सुनेंगे और ना कोई झूठी बात, बदला और बहुत सा इनाम तेरे रब की तरफ से है। तो ये वो जन्नत है जिसकी तरगीब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिलाई है, और अल्लाह ताला ने इंसान को उन नेमतों का
شوق دلانے کے لیے ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہت سے مقامات کے اوپر قرآن مجید کی آیات میں ان کی اللہ تعالیٰ نے جا بجا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ جنت اصل میں جس کے حصول کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے پھر؟ اس کا راستہ وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آپ کو زیادہ اس کی سمجھ لگے گی کہ وہ راستہ کون سا ہے، اس راستے کو انسان کیسے پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے۔ تو اصل میں دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ جو اس کو اختیار کرنا چاہیے، جو طرز زندگی اس کو اختیار کرنی چاہیے، وہ کون سی ہونی چاہیے؟ وہی جس سے اس کا رب اسے راضی ہو جائے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا جو راستہ ہے اس کو آسان فرما دے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں علم کے راستے کا مسافر بھی بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین ثم آمین۔